Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the gravitational force on a body of mass 1.5 kg situated at a point is 45 न्यूटन. The gravitational field intensity at that point. इस पॉइंट पर मुझे क्या बताना है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताना है. ठीक है. देखिए बच्चों, मुझे बता रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन कर रखा है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बतानी है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ग्रेविटेशन फोर्स ही लिख लीजिए. चलिए क्या लिख लीजिए? ग्रेविटेशन फोर्स. ठीक है. ग्रेविटेशन फोर्स, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या रहेगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? मान लीजिए बच्चों, देखिए आपके पास दो मासेस हैं. एक मास है जिसका मास कितना है m1 के इक्वल. दिस इज अ सेकंड मास, इसका मास कितना आपका m2 के इक्वल. एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉलर. स्मॉलर इनके बीच में क्या आपका सेपरेशन है. ठीक है. अब बच्चों देखिए m1 और m2 के बीच में क्या होगा? आपका इंटरेक्शन होगा. ठीक है. m2 के कारण देखिए यहाँ पर आपका एक फील्ड आएगा, m2 के कारण फील्ड आएगा. और m1 मास अगर उस फील्ड में है तो ये क्या करेगा? इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. क्या करेगा? एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. सिंपली अगर देखा जाए तो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ से बोल सकते हैं. ये होता है आपका जी इंटू m1 m2 by r². दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये क्या हो जाता है? दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा m1 m2 विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर. ठीक है. अब मुझे देखिए बताना है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है ना बेसिकली मुझे. ठीक है. तो देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. ठीक है. ये फोर्स देखिए किसके इक्वल हो जाएगा? आपका g m1 by r². ये टर्म को मान लीजिए अलग कर लीजिए, इंटू क्या कर लीजिए? आपका m2 कर लीजिए. ठीक है. ये g m1 by r², ये टर्म क्या है? दिस इज द फील्ड. ये आपका m1 मास का क्या है? फील्ड है. ये आपका m1 मास का फील्ड है. m1 मास का देखिए इस r पॉइंट पर जो फील्ड होगा उसको मैं चलिए eg से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास m1. ठीक है. इस पोजीशन पर. ठीक है. इसके m2 पर. ठीक है. m2 पर ये आपका इसका ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं eg से लिख लेता हूँ. इंटू m2 करूंगा तो इसको मैं इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ. ठीक है. ये तो यूनिवर्सल डेफिनेशन है. ठीक है. और इसको मैं कैसा समझ सकता हूँ? m2 मास देखिए फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा? जब वो m1 के ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा. और सेम मैं ये भी कह सकता हूँ कि m1 क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब वो m2 के ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा. तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे में लिख सकता हूँ कि m1 के कारण जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो gm1 by r² हो जाएगा. इंटू m2 पार्टिकल इस फील्ड में रखा हुआ है तो इसलिए फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इंटू m2. ठीक है. तो ये वाली टर्म क्या कहलाएगी आपके यहाँ पर से? ग्रेविटेशनल, ये आपकी फील्ड इंटेंसिटी. या फिर आप इसको ऐसे लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगा? दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इंटू m2. दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द मास m1 एंड इंटू m2. दिस विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस टू. ठीक है. ऐसे भी हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं. तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर यही बताना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताना है eg. ये किसके इक्वल होगा? आपका फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेकंड पार्टिकल. ठीक है. जो पार्टिकल क्या कर रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1.5 kg सिचुएटेड एट ए पॉइंट इज 45 न्यूटन. तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना? 45 न्यूटन का. वो क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ठीक है. द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. ठीक है. मास कितना है आपका? 1.5 kg. ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? 45 न्यूटन. ठीक है. तो इसका मास आपका 1.5 kg आ जाएगा. तो यहाँ से आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इजी का क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा. तो ये आपका हो जाएगा कितना? 30 के इक्वल. और यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन पर केजी के इक्वल. सो दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 30 न्यूटन पर केजी. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये देखिए आपको कहाँ गिवन है? ऑप्शन 1 में गिवन है. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.